हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो है अपनी क्लास है वो है थर्ड। 2 क्लासेस हम कर चुके हैं जिसमें हम सोलर सिस्टम की और मोशन ऑफ द अर्थ 2 क्लासेस कर चुके हैं। थर्ड क्लास जो अपनी है वो है इनसाइड आवर अर्थ, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या है और जो कौन कौन सी जो चट्टानें हैं वो प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं, हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, ये जो अभी यूट्यूब पर मैं आपको करवा रही हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको टीजीटी एसएसटी बैच चाहिए सब्जेक्ट स्पेशल, तो वो आपको मिलेगा टीचिंग गोल ऐप पर, ठीक है। टीचिंग गोल्स ऐप पर जाइए, आपको वहाँ पर पेड बैच मिलेगा जिसकी जो फ़ी है वो बिल्कुल मिनिमम है। फ़ी है बिल्कुल 699, ठीक है। उसमें आपको डिटेल में हर एक चीज़ करवा रखी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। अगर हम क्रस्ट की बात करें, यानी जो हमारी भूप्रपट्टी होती है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है और जिसकी थिकनेस है 5 से 70 किलोमीटर। कितनी है? 5 से 70 किलोमीटर। डिवाइडेड है 2 उसमें, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशनिक, एक महाद्वीपीय, एक महासागरीय। 2 तरह की क्रस्ट हैं, ठीक है, 2 तरह की भूप्रपट्टी हैं। जो अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी जो अपनी कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी है? वो है सियाल से, यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। और जो ओशनिक क्रस्ट है, यानी महासागरीय जो क्रस्ट है, वो बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। जो अपनी महाद्वीपीय है वो किससे बनी है? सियाल से। और जो अपनी ओशनिक क्रस्ट है वो किससे बनी है? सीमा से। सीमा याद रखना, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और जो इसका मेन पॉइंट है, जो क्रस्ट है हमारी कैसी है? थिनेस्ट लेयर है। कौन सी है? थिन है बिल्कुल। बात करें अगर मेंटल की, तो मेंटल कहाँ लाई करती है? जस्ट क्रस्ट के नीचे, और जिसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन जो अपनी क्रस्ट थी वो थी थिन, और ये कैसी है? थिक लेयर है। कंपोस्ट किससे मिलकर बनी हुई? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। किससे बनी है ये? सीमा से, ठीक है। और मैग्मा जो होता है किसमें? मैग्मा भी इसी लेयर में क्या होता है? मिलता है किसमें? मेंटल में। फिर बात करते हैं हम कोर की। जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना, वो किससे मिलकर बनी होती है? नीफे से। क्या बोलते हैं हम? नीफे, यानी निकल प्लस आयरन। आयरन को क्या? Fe, ठीक है, डिनोट करते हैं। डिवाइडेड है 2 लेयर में, आउटर कोर, इनर कोर। जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड होती है, इनर कोर जो होती है वो सॉलिड होती है। कोर जो है होटेस्ट लेयर है। कैसी लेयर है? होटेस्ट लेयर है। एक बार आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं। ये जो अपनी सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कौन सी है? अपनी क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। ये वाली लेयर है जो अपनी क्या है? मेंटल है। कौन सी है? मेंटल, ठीक है। ये वाली जो है अपनी क्या है? कोर। कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर होती है, एक इनर कोर होती है, ठीक है। और मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जो ये यहाँ से ही ये क्या बनाती है? डिसकनेक्टिविटी बनाती है। क्या बनाती है? डिसकनेक्टिविटी, ठीक है। उनको भी हम देखेंगे। एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बता दूंगी कि जो अपनी डिसकनेक्टिविटी होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। जो अपनी अपर क्रस्ट होती है, अपर क्रस्ट, एक मिनट, जब हमारी अपर क्रस्ट, ठीक है, लोअर क्रस्ट से मिलकर बनेगी तो क्या बनाएगी? देखो, पहली बात तो आपको ये याद रखना, कर ले, ठीक है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट ये दोनों जब मिलेंगी तो ये बनाएंगी कोन रॉड। क्या बनाएंगी? कोन रॉड, ठीक है। जब अपर मेंटल और लोअर मेंटल मिलेगी तो क्या बनाएगी? रैपिटी। क्या बनाएगी? रैपिटी,
और जब अपर कोर आउटर कोर प्लस इनर कोर ये मिलेंगी तो बनाएंगी लहमन। क्या बनाएंगी? लहमन। इतना समझ में आया? जब दोनों लेयर अपर की और लोअर की मिलेगी तो ये तीन चीज़ें बनाएंगी, याद रखना, कर ले, ठीक है। सी से कॉनराड, आर से रैपिटी, एल से लहमन, ठीक है। इतना समझ में आया? जब क्रस्ट और मेंटल मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? ये बनाएगी मोहो, ठीक है। और जब मेंटल और कोर मिलेगी तो ये बनाएगी गुटेन वर्ग। याद रखना, मग से, एम से मोहो, जी से गुटेन वर्ग। क्या याद रखना? गुटेन वर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी रॉक्स की। तो नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर, कितने तरह की रॉक्स होती है हमारी? रॉक्स चट्टाने क्या है? नेचुरल मास है मिनरल मैटर का। इग्नियस सबसे पहले आती है इग्नियस, आग्नेय चट्टाने। किससे मिलकर बनी है? जब मैग्मा ठंडा हो गया था, कूलिंग ऑफ मैग्मा। दो तरह से होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो होती है वो अर्थ के अंदर होती हैं, जिससे मिलकर बनी है ग्रेनाइट से। जो एक्सट्रूसिव होती है वो सरफेस पर होती है, बसाल्ट से बनी है। इन्हें हम इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। बात की जाए अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो किससे मिलकर बनी है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। जब डिपोजिशन हुआ तब सेडिमेंट्स का, ठीक है, लेयर्स जो है, जो फॉर्म करती है लेयर्स, सीढ़ी नुमा आकृति होती है इनकी, ठीक है। और एग्जांपल्स के लिए है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। जो जीवाश्म हैं वो किस में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी चट्टाने। मेटामॉर्फिक वो होती है जो अपने रूप में क्या करे? परिवर्तन कर दे। फॉर्म ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। क्या करते? कायांतरित चट्टाने बोलते हैं इसे हम, रूपांतरित चट्टाने भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना रूप बदल लेती हैं हीट और प्रेशर से। लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाएगा? मार्बल में, कोल, डायमंड में। ऐसे ये क्या होता है? सेल चक्कर है, यानी रॉक साइकिल है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, यानी इग्नियस जो है सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक फिर इग्नियस में। और बात की जाए अगर मिनरल्स की, तो जो हमारे खनिज हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो गोल्ड, आयरन, डायमंड, ठीक है। वेदरिंग जो होती है, वेदरिंग किसे बोलते हैं? अपक्षय। जब ब्रेक डाउन हो जाए, चट्टाने टूट जाएं, ठीक है, अलग अलग स्मॉल स्मॉल पीस में अगर टूट जाए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग। क्या बोलेंगे? वेदरिंग। तीन तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। प्राकृतिक, और केमिकल जो रासायनिक होती है फिजिकल। फिजिकल अगर देखा जाए तो जैसे कि स्क्री, टोलस, ठीक है। केमिकल में देखा जाए तो सोल्टेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशंस कर देते हैं हम। मैग्मा और लावा की अगर बात की जाए तो मैग्मा क्या होता है? मोल्टन रॉक इनसाइड अर्थ, जो अर्थ के अंदर होता है, लेकिन जो लावा होता है बाहर आके कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लावा। जब वो बाहर आ जाता है, अंदर रहता है जब तक, हम उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्रस्ट की बात की जाए तो थिकनेस जो होती है 5 से 70 किलोमीटर होती है, सियाल और सीमा से। ये अपनी कॉन्टिनेंटल, ये अपनी ओशनिक क्रस्ट। मेंटल की बात की जाए तो कितनी होती है? 2900 किलोमीटर, और सीमा से बन के बनी है, ये भी सियाल प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। कोर जो है अपनी इनर में होती है, 3500 किलोमीटर अप्रोक्स होती है। किससे बन के बनी है? नीफे से, यानी निकल प्लस आयरन से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के लिए आपके लिए ये जरूरी है, 3 लेयर्स होती हैं। रेडियस इसका 6371 किलोमीटर है। मेंटल जो होती है थिक होती है, लेकिन जो अपनी क्रस्ट होती है वो थिन होती है। कोर नीफे से बनी है। ग्रेनाइट इंट्रूसिव होती है, लेकिन बसाल्ट एक्सट्रूसिव होता है। मार्बल मेटामॉर्फिक में आता है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री में। डायमंड जो है हार्डेस्ट मिनरल है। और रॉक साइकिल जो कैसी है? लगातार चलने वाली, कॉन्टिन्यूस। अगर इंट्रूसिव के एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या होती है? ये प्लूटोनिक भी बोला जाता है इसको। एग्जाम्पल है बेथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक और सिल। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म की अगर बात की जाए तो ये कैसी होती है? ज्वालामुखी, यानी वोल्केनिक। एग्जाम्पल शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट, लावा, वोल्केनिक डोम, ठीक है, ये सब चीज़ें आते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन है अपना, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की वो कौन सी है? कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, इनर कोर है। कौन सी है वो है अपनी क्रस्ट। सी ऑप्शन, क्रस्ट अपनी जो है भू प्रॉपर्टी। पृथ्वी की सबसे भारी जो परत है वो भू प्रॉपर्टी कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी अर्थ की, जो अंदर की साइड है वो अपनी कौन सी है, इनर कोर। डी ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा, डी, इनर कोर। यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी और सबसे गर्म परत है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द अर्थ इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी लेयर्स। कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है, 3 लेयर से। बी ऑप्शन आएगा। कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की 3 मुख्य परतें, भूप्रवृत्ति, मेंटल और कोर। फिर क्वेश्चन आता है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अबाउट। जो हमारी अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, अभी देखा था हमने 6371 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। द मेंटल इज कंपोज्ड मेनली फॉर, मेंटल किससे बनी है, सीमा से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। किससे बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, जो कोर है अपनी वो किससे बनी है, निकल से, यानी आयरन प्लस निकल से, यानी नीफे से। ठीक है, कोर में लोहा और निकल पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे नीफे भी बोलते हैं। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज फ्रॉम, जो क्रस्ट की थिकनेस है वो कितनी है, वो है 5 से 70 किलोमीटर। अभी हमने देखा था। अब साथ के साथ आपकी रैपिड रिवीजन होगी एक बार, और अब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपको सब कुछ आता है। द रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा, जो कौन सी जो चट्टान है जो मैग्मा को फॉर्म करती है, कौन सी है वो चट्टान, बताइए। किससे फॉर्म होता है, वो होता है हमारी इग्नियस रॉक से। सी ऑप्शन, आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, वो आएगा हमारा बसाल्ट। सी ऑप्शन, बसाल्ट एक क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। रॉक्स दैट चेंज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर आर कोल्ड, जब वह तापमान में और जो प्रेशर है वो चेंज होता है, वो किस में होता है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में, कायांतरित चट्टान में। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल आएगा, लाइमस्टोन। कौन सा आएगा, लाइमस्टोन। सी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। चूना पत्थर परतों में जमने वाला क्या है, अवसाद से बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीस, जब रॉक्स क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो अभी बताया था आपको वेदरिंग होती है। वेदरिंग में क्या होती है, रॉक टूट जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है, टूटना, और स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या हो जाती है, उनके टुकड़े हो जाते हैं। मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ के अंदर है तो क्या कहलाएगी, मैग्मा। क्या कहलाएगी, मैग्मा। अर्थ के बाहर है तो कहलाएगी लावा। द रॉक साइकिल शोज, रॉक साइकिल हमें क्या शो मतलब क्या शो करता है, वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, या सोइल फॉर्मेशन, क्या करता है, क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक। देखो, इग्नियस, इग्नियस टू सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक टू इग्नियस। ठीक है, चट्टानें एक प्रकार से दूसरे प्रकार में कैसे बदलती है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलकर बनी है, सीमा से, सिलिका प्लस, सॉरी, कॉन्टिनेंटल बनी है सियाल से, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। ठीक है, द ओशनिक क्रस्ट, जो ओशनिक है वो बनी है सीमा से, किससे, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। द आउटर कोर इज इन, जो हमारी आउटर कोर है वो कैसी है, वो हमारी कैसी है, लिक्विड स्टेट में, कैसी है, लिक्विड में। लेकिन जो हमारी इनर कोर है वो है सॉलिड। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट जो है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, तो क्या आएगा, बी। ग्रेनाइट पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मार्बल किससे बनता है, किससे फॉर्म होता है, ये हमारा होता है सी ऑप्शन, लाइमस्टोन से क्या होता है, फॉर्म होता है। संगमरमर चूना पत्थर के कायांतरा से बनता है। नेक्स्ट है द हार्डेस्ट मिनरल इज, अभी बताया था आपको, डायमंड जो है हमारा क्या है, हार्डेस्ट मिनरल है। ठीक है,
अब ये आगे हमारे असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही, क्रस्ट जो है हमारी आउटर मोस्ट अपर मोस्ट लेयर है। यस, बिल्कुल सही कह रहा है असर्शन। और रीजन बोल रहा है कि द क्रस्ट इज अ थिकेस्ट लेयर। नहीं, क्रस्ट नहीं है हमारी थिकेस्ट, क्रस्ट तो हमारी कैसी है, थिन है। तो क्या आएगा, ए जो है वो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द मेंटल लाई बिलो द क्रस्ट। यस, बिल्कुल सही। मेंटल जो है थिकेस्ट लेयर है। यस, बिल्कुल सही। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो क्या आएगा, ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कोर इज मेनली कंपोज्ड ऑन निकल, यानी निकल एंड आयरन। यस, बिल्कुल असर्शन सही कह रहा है। रीजन भी, द कोर इज ऑल्सो कॉल्ड निफे। यस, बिल्कुल सही। असर्शन और रीजन क्या है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो किससे बनकर बनी है, फॉर्म्ड इन लेयर्स। यस, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। यही बात, यस बिल्कुल। सेडिमेंट का जब डिपोजिशन होता है उससे ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। लेयर्स में होती है, दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो क्या आएगा, ए ऑप्शन। रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। जब चट्टान जो है अपनी ठंडी हो जाए तो मतलब कि उसको किस में होगा, वो इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक आर कॉल्ड। इग्नियस रॉक क्या कहलाएगी हमारी, इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड क्या कहलाएगी हमारी, इग्नियस रॉक हमारी कहलाएगी, बताया था आपको, प्राइमरी रॉक्स। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट है हम ना इंट्रूसिव रॉक का, ये हम देख चुके हैं शायद ऊपर। बसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, बसाल्ट है हमारा एक्सट्रूसिव का। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे मिलकर बनी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हुई है, डिपोजिशन हुआ है जब सेडिमेंट्स का, ठीक है। तो अब कुछ 2024 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन लिक्विड स्टेट। कौन सी लिक्विड स्टेट में है, अभी आपको बताया था आउटर कोर जो हमारी है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन इनर कोर हमारी कैसी है, सॉलिड है। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, सेकंड। क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। अभी आपको बताया था जो हमारे इंट्रूसिव है वो कौन से हैं और जो एक्सट्रूसिव हैं वो कौन से हैं। जो कॉल्डेरा आएगा ना सेकंड ऑप्शन, वो हमारा कैसा है, एक्सट्रूसिव है। अभी आपको बताया था एक्सट्रूसिव है वो, लेकिन बैथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक्स ये हमारे क्या हैं, इंट्रूसिव वोल्केनिक है, ठीक है। ये थी अपनी आज की क्लास। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करना, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर आपको बैच चाहिए बिल्कुल मिनिमम फी में तो आप टीचिंग गोल्स ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पर बैच में आपको हर एक चीज़ डीपली अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। और बाकी आप ये PYQ भी करोगे ना, इससे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और यहाँ भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो काफ़ी अच्छे से समझ आए। तो कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और कितना आपको समझ में आया, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए। थैंक यू, मिलते हैं हम कल।